नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तत्पश्चात संपूर्ण भूतों को मोहमयी निद्रा में डालने वाली रात्रि आ गई। उस भयंकर रात्रि के आरंभ काल में वृष्णिवंशियों सहित दुर्धर्ष, सृंजय और पांडव गुप्त मंत्रणा के लिए एक साथ बैठे। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं ना। जैसे गज नरकुल के वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार वे हमारी सेना को कुचल रहे हैं। धधकती हुई अग्नि के समान भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने का साहस तक नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ। कृष्ण, अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं। वहां जाने में ही अपना कल्याण दिखाई देता है। युद्ध की तो तनिक भी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई अग्नि की ओर दौड़ने वाला पतंग मृत्यु के ही मुख में जाता है, उसी प्रकार की दशा हम लोगों की भीष्म के पास जाने पर हो रही है। वासुदेव, हमारा पक्ष क्षीण हो चला है। हमारे भाई बाणों की चोट से बेहद कष्ट पा रहे हैं। भ्रातृ स्नेह के ही कारण हमारे साथ ये भी राज्य से भ्रष्ट हुए। इन्हें भी वन वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदी ने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन, मैं जीवन को बहुत मूल्यवान मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है। इसलिए चाहता हूँ अब जीवन के जितने दिन शेष बचे हैं उनमें उत्तम धर्म का आचरण करो। केशव, यदि आप हम लोगों को अपना कृपा पात्र समझते हो तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अपना हित हो और धर्म में भी बाधा न आवे। राजन, युधिष्ठिर की यह करुणा भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप विषाद न करें। आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी है। नकुल, सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं। आप चाहे तो मुझे भी युद्ध में लगा दें। आपके स्नेह से मैं भी भीष्म से युद्ध कर सकता हूँ। भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन को भीष्म को मारने की इच्छा नहीं है तो मैं स्वयं भीष्म को ललकार कर कौरवों के देखते देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु ही है। जो आपके हैं वे मेरे हैं और जो मेरे हैं वे आपके भी हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी तथा शिष्य हैं। आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे। अतः आप आज्ञा दीजिए, कल से मैं भी युद्ध करूंगा। अर्जुन ने उपप्लव्य में जो सब लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूंगा, उसका मुझे हर प्रकार से पालन करना है। जिस कार्य के लिए अर्जुन की आज्ञा हो वो कार्य मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। अथवा भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है, और अर्जुन के लिए तो ये बहुत अल्प भार कार्य है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो असंभव कार्य भी कर सकते हैं। दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं। फिर भीष्म क्या है? महाराज, तब युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कहते हैं वो सब ठीक है। कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग नहीं सह सकते। जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक उपस्थित हों उसके मनोरथ पूर्ण होने में क्या संदेह है। गोविंद, जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूँ। भीष्म की तो बात ही क्या है। किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कह सकता।
आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें। भीष्म जी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा, पर तुम्हें हित का परामर्श दिया करूंगा। वो मुझे राज्य भी देंगे और अच्छी सम्मति भी। इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चलें और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे हित की बात बताएंगे। जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता हैं, वृद्ध हैं, तब भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियों की ऐसी वृत्ति को। महाराज, तदनंतर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपका विचार मुझे प्रिय लगा। आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्यात्मा हैं। वे दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं, अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए। विशेषतः आपके पूछने पर वे सच्ची ही बात बताएंगे। उनकी जैसी सम्मति होगी उसी के अनुसार हम लोग युद्ध करेंगे। नरेश्वर, इस प्रकार विचार करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण हैं। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूं। धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तब भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। नरेश्वर, भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभु, जिस उपाय से यह प्रजा का संहार बंद हो जाए वो बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवर, समर भूमि में हम लोग आपका वेग कैसे सह सकते हैं? कुरुकुल के वृद्ध पितामह, आप में कोई छोटा सा भी छिद्र नहीं दृष्टिगोचर होता है। आप युद्ध में सदा मंडलाकार धनुष के साथ ही परिलक्षित होते हैं। महाबाहो, आप रथ पर दूसरे सूर्य के समान विराजमान होकर कब बाण हाथ में लेते हैं, कब धनुष पर रखते हैं और कब उसकी डोरी को खींचते हैं, ये सब हम लोग नहीं देख पाते हैं। दादाजी, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई। अब बतलाइए, कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं? जनेश्वर, तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी विजय किसी प्रकार नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होंगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितना शीघ्र हो सके मुझे मार डालो। मैं तुम सबको अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूं। इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो, इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। युधिष्ठिर बोले, दादाजी, तब आप ही वह उपाय बतलाइए जिससे आपको हम लोग जीत सकें। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म जी ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं शस्त्र रख दूं उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो शस्त्र डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, भयभीत हो, मैं आपका हूं ये कहकर मेरी शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, जिसकी ध्वजा में कोई अमंगल सूचक चिन्ह हो, ऐसे पुरुष को देखकर मैं कभी उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। राजन, तुम्हारी सेना में जो ये द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, वह समर भूमि में अमरशील, शौर्य संपन्न तथा युद्ध विजयी है। वो पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ। ये सारी बातें जैसे हुई है वह सब तुम लोग भी जानते हो। शूरवीर अर्जुन समरांगण में कवच धारण करके शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों द्वारा आक्रमण करे। शिखंडी की ध्वजा अमांगलिक चिन्ह से युक्त है तथा विशेषतः वह पहले स्त्री रहा है। इस कारण से मैं हाथ में बाण लिए रहने पर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। भरत श्रेष्ठ,
इसी अवसर का लाभ लेकर पांडुपुत्र अर्जुन मुझे चारों ओर से शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करे। मैं महाभाग भगवान श्री कृष्ण अथवा पांडुपुत्र धनंजय के सिवा दूसरे किसी को जगत में ऐसा नहीं देखता जो युद्ध करने के लिए उद्यत होने पर मुझे मार सके। अतः यह अर्जुन श्रेष्ठ धनुष तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में सावधानी के साथ प्रयत्नशील हो और उपर्युक्त लक्षणों से युक्त किसी पुरुष को अथवा शिखंडी को मेरे सामने खड़ा करके स्वयं बाणों द्वारा मुझे मार गिरावे। इसी प्रकार तुम्हारी निश्चित रूप से विजय हो सकती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरे ऊपर जैसे मैंने बताई है वैसी ही नीति का प्रयोग करो। ऐसा करके ही तुम रण क्षेत्र में आए हुए संपूर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों एवं उनके सैनिकों को मार सकते हो। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनकी मृत्यु का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।